हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है अपन एक्टोकार्पस जो जीनस है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और जैसे कि इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो क्लास है फियोफाइसी का मेंबर है। और फियोफाइसी के जितने भी जो मेंबर है वह आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशियन के ठंडे समुद्री तट पे पाए जाते हैं। यानी क्या हो गया, ये जो है अधिकतर इसमें जो सवाल है वह मैराइन वाटर में या समुद्री होते हैं और समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी कुछ जातियां हैं जैसे एक्टोकार्पस ब्रीवी ओकोटिस जो कि एपिफिटिक स्पीसीज है। इसके अलावा जो अगर अपन बात करें कि फियोफाइसी के जो मेंबर है इनका मेन कैरेक्टर्स जो है पिगमेंट के आधार पर अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। तो जैसे क्लोरोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी और फियोफाइसी की जो मेंबर है उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, इसके अलावा जो जेंथोफिल पिगमेंट होते हैं। तो जेंथोफिल में जो जेंथिन या फ्यूकोजेंथोफिल जो पिगमेंट है उसकी अधिकता के कारण ही जो है दूसरे वर्णक क्लोरोफिल का जो हरा रंग यहाँ पे छिप जाता है, जिसके कारण जो ब्राउन कलर ही इस एल्गी का दिखाई देता है, जिसके कारण इनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो ऑर्डर है इसका एक्टोकार्पेलिस जो ऑर्डर है इसके सदस्य में जो विशेष प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है, यानी विशेष प्रकार की स्पोरेंजिया जिनको कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहा जाता है, या एक कोष्ठीय बीजाणुधानियां या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियां कहा जाता है। ये जो एक कोष्ठीय बीजाणुधानियां या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियां हैं ये किसका कैरेक्टर है? इस एक्टोकार्पस जो है एक्टोकार्पेलिस ऑर्डर इसका मुख्य कैरेक्टर है। इसके बाद में जो फैमिली जो है इसकी एक्टोकार्पेसी जो फैमिली है इसका अगर अपन मुख्य जो लक्षण है, फीचर है, वो क्या है कि इसमें जो सेल वॉल क्या होगा? टू लेड होती है, टू लेड सेल वॉल, जो कि बाहर की ओर जो है एल्जिन और फ्यूकोजिन या फ्यूकोइडिन की बनी हुई होती है, और अंदर की ओर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यहाँ आपको इसका जो एल्जिन भाग है, एल्जिन जो कि सेल वॉल का भाग होता है, आउटर सेल वॉल का, इसके द्वारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या कि जो आर्टिफिशियल
सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क है वो किससे प्राप्त होता है, इसी जो इसकी सेल वॉल एल्जिन की बनी हुई है उससे प्राप्त होता है, किससे, एक्टोकार्पस से। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा ये जो एल्जिन है ये जो है एडजेसिव या जो आसंजक का गुण पाया जाता है। इन दो कैरेक्टर्स के कारण जो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वह बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में जो जीनस एक्टोकार्पस, तो जीनस एक्टोकार्पस का मुख्य जो कैरेक्टर होगा वह ये होगा कि इसका जो थैलस है, थैलस फॉर्म में पाया जाता है, और थैलस जो प्रोस्टेट भाग और इरेक्ट भाग में डिवाइड होता है, और यूनिसीरिएट, यूनिसेलुलर और लगभग बेलनाकार या सिलिंड्रिकल शेप में पाया जाता है। अब इसके थैलस की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं हम। एक्टोकार्पस थैलस स्ट्रक्चर्स। थैलस स्ट्रक्चर्स, थैलस की जो संरचना की अगर अपन बात करें तो ये लगभग जो आधारी जो है इसका जो सूत्रवत और क्या राइजोइड्स और ऊपरी भाग जो है इरेक्ट और ब्रांच दिखाई देता है। यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो है अगर इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स की देखेंगे तो अपन को दिखाई देगी इरेक्ट भाग और ये इसका प्रोस्टेट शयान भाग, जो कि यहाँ जो ये प्रोस्टेट भाग है ये भूमि की समतल में फैला हुआ पाया जाता है और क्रीपिंग होता है। जो जातियां फ्री फ्लोटिंग जातियों की अपेक्षा जो जातियां स्थिर होती है, जहां ये अटैचमेंट होता है वहां ये राइजोइड अधिक डेवलप होता है, और जो फ्री फ्लोटिंग होती है उनमें ये कम विकसित भाग पाया जाता है। इसके बाद में जो इसका इरेक्ट भाग है ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, बेलनाकार होता है, और इसकी जो छोटी शाखाएं हैं उनमें यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, यानी कि इन शाखाओं पे क्या होगा, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया पाई जाती है। यानी एक कोष्ठीय बीजाणुधनिया और बहुकोष्ठीय ये प्लूरिलोक्यूलर होगी और ये यूनिलोक्यूलर होगी। तो इस प्रकार की जो इसकी थैलस की जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। अगर अब अपन बात करें इसकी सेल स्ट्रक्चर्स की तो उससे ज्यादा अपन को सेल स्ट्रक्चर्स में ये इसका इस प्रकार से सिलिंड्रिकल जो सेल है एक दूसरे से सटी हुई, और इन सेल से जो है मध्य में बाहर तो ये सेल वॉल, इसकी सेल वॉल, और अंदर की ओर एक पतली जो क्या है पतली सेल वॉल, ये भी किसकी होती है, सेल वॉल ये सेलुलोज की, और बाहर की जो है एल्जिन और फ्यूकोइजिन की। इसके अलावा इसमें जो क्रोमेटोफोर है वह बेल जो है रिबन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में इस प्रकार की जो संरचना है उसमें पाया जाता है, और मध्य में जो एक न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, और इसके अलावा क्रोमेटोफोर
जो है इसमें पाया जाता है, सॉरी पायरिनॉइड। पायरिनॉइड जो है, पायरिनॉइड्स, ये तो पूरा क्या हो गया, जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है वो तो क्रोमेटोफोर हो गया, क्रोमेटोफोर। और इसमें प्रोजेक्टेड जो है उभरे हुए से पायरिनॉइड पाए जाते हैं। इस प्रकार की ये जो पूरी की पूरी इस थैलस की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, यानी कि थैलस में ये इस प्रकार की जो है टू लेयर्ड जो सेल वॉल और उसमें अंदर की ओर इस प्रकार से क्रोमेटोफोर और मध्य में जो न्यूक्लियस और पायरिनॉइड जो है उभरे हुए पाए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी एक्टोकार्पस की थैलस स्ट्रक्चर्स। और फिर इसमें अगर अपन बात करें जो ग्रोथ है, इस प्रोस्टेट भाग की जो भूमि पे फैला हुआ है, इसकी तो जो है एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ग्रोथ होती है, यानी कि लगातार जो सेल है वह अग्रभाग की ओर डिवाइड होती रहती है। और जबकि जो इरेक्ट भाग है, जो ऊर्ध्व भाग है, खड़ा भाग है, उसकी जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ पाई जाती है। तो ये है इसका थैलस स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।